तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। मामला चढ़ावा चोरी से बढ़ता हुआ सनातन और साधु संतों के अपमान तक जा पहुंचा। पप्पू यादव जो अभी तक शर्ट में संसद आते थे, आज भगवा पहनकर साधु का वेश धारण कर संसद में बैठ गए। मामला विरोध का था, लेकिन अपमान भगवा का हुआ। पप्पू यादव जब दान पेटी लेकर पार्लियामेंट कैंपस में बैठे तो इस ड्रामे में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने भूमिका निभाई। राहुल गांधी दान पेटी में डालने के लिए नोट लेकर आए। पप्पू यादव ने उसे आज का डिम्पल यादव और तमाम इंडिया टीवी का पप्पू यादव जेब भर रहे थे। जब पप्पू प्रचार भरने के बाद भागने का नाटक करने लगे तो अखिलेश प्रसाद और दूसरे सांसदों फिर हिंदू मुसलमान पर प्रहार, मुकाबला धर्म और अधर्म का, मुकाबला बेहया और शर्म का, मुकाबला संविधान का और मनुस्मृति का, मुकाबला हिंदू का और मुसलमान का। मैं खाकसार इस मुकाबले पर अपनी YouTube चैनल HHAQ के जरिए पूरे वर्ल्ड को ये बताया कि वैदिक इस्लाम भारत की शान है और जो अपने धर्म की, अपनी आस्था और अकीदे की पहचान नहीं करता वही हैवान है। 3 शब्द जो राहुल जी ने एक लड़की से सुन करके वहाँ सदन में बताए, वो थे इडियट, अंधभक्त, और सत्यमेव जयते पर सत्याग्रह करने वाले लोग जो इकट्ठे हुए थे और जिन्होंने शिक्षा उसका तमाम त्रुटियां जो थी जंतर मंतर पर अपना अनशन किया। 25 दिन तक जिस सरकार ने जिनका कोई हाल नहीं पूछा, और ये सबूत अब मिल रहे हैं कि वहाँ 3 प्रकार के लोग जो थे वो शामिल हो गए। अंधभक्तों की शमूलियत हुई कि जिन बच्चों के वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे खोए थे वो भी उसमें शामिल हुए।
जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था वो भी उसमें शामिल हुए, और जिन बच्चों ने अपने भविष्य पर एक अंधकार की छाप लगते हुए जो ये पार्टी लगाना चाहती थी वो देखी तो ये उग्र हो गया। और सदन में 3 बातों पर समझौता हुआ था। केवल एक बात, वो भी तमाशा दिखाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को चुपचाप इस्तीफा दिलाया गया और दूसरे दिन उसको हीरो बनाने के लिए उसके सर पर ताज सजाया गया। उसी तरीके से जिस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ किया गया था। ये मामले जब प्रियंका ने, अखिलेश ने और बाकी सारे विपक्ष ने सदन में उठाए तो जिसको जवाब देना चाहिए था गृह मंत्री को, वो गृह मंत्री जो तड़ीपार थे और जो उनके यार थे वो सदन में हाजिर नहीं हुए। इसलिए ये अब मामला जो है वो इस्लामिक फोबिया तक पहुंच गया। यानी अब इस मामले को ये लोग ईरान, पाकिस्तान और मुसलमान के साथ जोड़ना चाहते थे, मगर हमने जो मुसलमानों को आग्रह किया था पीडीए के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात पीर तरीक़त वली हिंद के तरीके से और क्रांतिकारी सेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जरिए से मैंने निवेदन किया कि कोई भी मुसलमान उसमें ना जाए, मगर अपने नबी के दीन के तरीके पर अपनी जान, माल और वक्त की कुर्बानी करके जैसे भी हो सके उनका समर्थन करे, साथ दे। अफसोस कि ये अब पूरा मामला हिंदू मुसलमान कराने वालों ने, हमारे जिस जुनैद ने प्यासे क्रांतिकारियों को रोटी खिलाई, पानी पिलाया, शरबत पिलाया, उनके ऊपर भी इन्होंने केस बनाया कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। आज की बात मेरे HHAQ यूट्यूब के साथ जो सनातनी हिंदू है और जो सुन्नी मुसलमान है वो इसको सब्सक्राइब करे, ना डरे, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। आज अगर संसद में शोर हो रहा है तो इसी बात पर हो रहा है कि गौरसेवादी हिंदू कौन है और सनातनी हिंदू महात्मा गांधी के बलिदान को और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानने वाला कौन है। मैंने भी
मोदी जी महान से उनका अनुयायी यानी उनके 3 सा का मैंने पालन किया। उनको हर बात पर एक धार्मिक प्रधानमंत्री मान करके उनके 3 सा का साथ दिया। उन्होंने 3 गा से गांधी गोत्र गाय से हिंदू मुसलमान नफरत का पैगाम दिया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को अर्बन नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, हिंदू विरोधी और मुसलमान विरोधी बताया और मुझ पर ये जो इडियट लफ्ज इस्तेमाल किया, इडियट ये लफ्ज एक अंग्रेज औरत ने अपने सईस को कहा था। वो अपने घोड़े पर छलांग लगाती, निक्कर और हाफ शर्ट पहने हुए, और सईस को कहती कि देखी मेरी फुर्ती। अब सईस बेचारा अनपढ़ था, वो नीचे से देखता रहा और दोबारा फिर छलांग लगाती, फिर पूछती कि क्यों देखी। वो कहता नहीं माई बाप मैंने नहीं देखी। ऐसे करते करते वो बार बार छलांग लगाती रही और पूछती रही। खुदा न ख्वास्ता उसकी निक्कर फट गई। तब वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा देखी मेरी फूटी। बोले जनाब देख ली। क्या कमेंट है आपके उसके ऊपर? उसने कमेंट दिया कि सफ़ेद मैदान है, उसमें सुनहरी घास उगी हुई है, वो नीचे उतरी और अपनी तरफ भी देखा और उसकी तरफ देखा और उसको थप्पड़ लगाया और कहा इडियट। अब कुछ इडियट जिनकी कथा राहुल जी ने सदन में सुनाई, उस लड़की ने भी उनको ऐसे ही लफ्ज से संवारा। अंधभक्त उनको बताया कि अगर जो उनको कोई खिलाए पिलाए तो उनको वो खुदा मान लेता है और उसके लिए धर्म के नशे में जान तक दे देता है। इडियट उन मुसलमानों के लिए आता है जो आजकल चीफ इमाम, चीफ सदर बन करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान की तौहीन कर रहे हैं। वो है पक्के इडियट। अब ये लफ्ज उधर ले जाऊं मैं, जो आज बहस हो रही है चंदा चोरों पर, हराम खोरों पर और इडियट लोगों पर। अब चंदा चोर जो हैं, भगवान की चप्पलें चुरा ली, सोने की हार चुरा लिया और हमारी आस्था पर, जो सनातन की आस्था पर इतना जर्ब लगा दिया और भगवान ने भी उनको अभिशापित कर दिया। जिस तरीके से
ये कहते हैं अंग्रेज़ों ने गोली चलवाई जलियांवाला बाग में, उनके लिए लाला लाजपत राय ने कहा कि तुम्हारी एक-एक लाठी जो मुझ पर मारी गई, वो कील बन करके तुम्हारे कफ़न पर लगेगी। और यही बात जितने भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे कराए और इन्होंने 2024 में जब संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगाया, तो हमारी पीडीए के कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, पंजाब अमनदीप जी, जो चन्नी के पीए थे, और JNK आदिल हुसैन जिलानी ने भी बिलासपुर में अंबेडकर दिवस पर शमूलियत की और डॉक्टर शेख ने संविधान की कसम खिलाई और तब विरोध करने में ये तीन, जिनका नाम हिमाचल प्रदेश से आजकल झूठ बोलने के लिए और हिंदुओं को डिफेंस करने के लिए सामने आ रहा है, नड्डा जी, शायद वो भी मुझे जानते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बिलासपुर में हिंदू मुसलमान कराने के लिए एक कब्रिस्तान में मंदिर बनवाया था और हमने हमारे प्रेसिडेंट जो अब नहीं रहे, जो मुसलमानों का एक चेहरा था हिमाचल प्रदेश में, दीदान जी, आज मुझे उनकी याद आई। और नड्डा जी ने जो समझौता कराया और खुद को झूठा बना करके एक झूठा हिमाचली सामने आया। दूसरा, कंगना रनौत जी, जिनके खिलाफ हमने उनके गृह में ही जा कर के ये अभियान चलाया कि जो औरत मोदी जी महान पर भी तोहमत जना या बलात्कार लगा सकती है, तो इसके ऊपर क्या विश्वास किया जा सकता है। उसने वही उन लड़कियों को कहा जिस लड़की ने इसको इडियट बताया, और इसका काम ही वही है और नाम भी वही है। तीसरे हमारे अनुराग जी हैं, मैं इनकी बात को यहीं अब समाप्त भी करूँगा, क्योंकि मेरा ये वो बहुत लंबा हो जाता है, शायद आदमी इसको पढ़ नहीं पाता है और मुझे वो कमेंट नहीं करता और ना ही इसको दूसरे तक पहुंचा पाता है। मैं पदरी के जोत पर मैंने जब उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को चैलेंज किया कि अगर तुम में कोई मुसलमान है तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे दावत दे दी और मैं उनके बीच में चला गया। मेरे साथ जो थे वो मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश की उपाध्यक्षा थी, मैं खुद मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री था। वहाँ सवाल पैदा हुआ कि मैंने कुरान पर सूरा अल माइदा की
आयत नंबर 35, 36 और 37 का उनसे जिक्र किया। उन्होंने बड़ी खामोशी से सुना कि क्या ये हमारे लिए लिखी हुई आयत है? मैंने कहा बेशक। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हो और फिर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हो तो ये आयत तुम्हारे लिए है। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी बन करके अपने ईमान, संविधान और अपने नबी की जुबान से काम करते हो तो तुम सच्चे मुसलमान हो। उसमें से 3 लड़के उठे और मुझे कहा, चाचा जी हमें तौबा कराओ और हम इस उग्रवाद से वापस आते हैं। उस वक्त ये हमारे महानुभाव जी थे, ये कठुआ में थे, अनुराग जी। मैंने उनको चिट बना करके, जिनमें एक अब्दुल रशीद हैं, दूसरे पुंछ रजौरी से थे और तीसरे एक वकील थे पुंछ से, उनको ये बात समझाई और वो इनकी गोदी में बैठ गए। आज भी वो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जब मेरे ऊपर अफवाह फैलाई कि क्या आप उसके पास हमारे बच्चों को भेज दिया जिसने कहा गोली मारो सालों को, तो मैंने फिर दोबारा मुझे उनके बीच में जाना पड़ा इस बात का जवाब देने के लिए। मैंने कहा मैं धूमल जी, जो इनके पिताजी हैं, उनका फ़ैन था। मेरी किताब चुरा की कहानी, कयामत की निशानी में उनकी फ़ोटो लगी हुई है। महामंत्री मोदी मिशन और उपाध्यक्षा की। तो मैंने जब वो इनको हरा दिया गया, एक मुख्यमंत्री को हरा दिया और उसके बेटे ने, इसी अनुराग ने अपना हिंदुत्व का चेहरा दिखाया और इसको मिलने जब हम गए तो इसने बताया, क्योंकि मेरा नाम हिमाचल प्रदेश में दीदान जी की वजह से मुसलमानों में सबसे ऊपर चल रहा था, चाहे मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष की बात हो, कोई मेरे नाम को हटा नहीं सकता था। मोदी जी को भी इसका मालूम था। तो मैं उनके बीच में गया। मैंने कहा देखो, मैं शॉर्ट में ही तुमको बताऊंगा कि उसने हिंदुत्व के नाम पर अपने बाप को भी हरवा दिया था। तुम्हारे बीच में हाथ खड़ा करो कि उसके साले कितने हैं। सारे वो जितने भी लोग थे तो उन्होंने डाउन कर लिया हाथ कि भाई हमारे बीच में तो उसका साला नहीं है कोई। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि उसने शायद ऐसा कहा हो कि जिन उसके सालों ने हमारे सर्वप्रिय सर्वधर्म सौहार्द को कायम रखने वाले, हमारे अधिकारों का भी संरक्षण करने वाले अपने बाप को ही अपने सालों से हरवा दिया, तो उसने ये हमें नहीं कहा, उसने अपने सालों को कहा होगा। तो मुझे वहाँ उन्होंने बाइज्जत फिर अपने बीच में बिठा लिया। आज जो चला हुआ है, तो आज ये 3 आदमियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आज भी कहता हूँ कि जो राहुल कह रहे हैं वही सत्य है, जो अखिलेश कह रहे हैं
वही सत्य है, और वो जो ममता बनर्जी कह रही है वही सत्य है। और अगर कोई भी श्रेय लेना चाहता है तो वो केजरीवाल श्रेय ले सकता है, क्योंकि उसने जैन जी को अपना बताया। हमने तो पूरे भारत में लद्दाख से लेकर के पुंछ राजौरी, भदवा ताचुरा यही अभियान चलाया, और तीनों विंगों को, वीएचपी को, फिर संघ को, और फिर भ्रष्ट जनता पार्टी को ये बताया कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान हमको जान से प्यारा है। इसलिए इन तीनों विंगों के, चाहे इंद्रेश जी हों, चाहे मोहन भागवत हों, चाहे उस वक्त वेदांती जी महाराज हों, जब उनके इन तीनों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने यही बयान दिया कि ओम शांति, यानी पहला आदम इस्लाम से लेकर के कलमा था जो अर्श मौला पर लिखा था, वो था अलिफ, वाव और मीम, यानी अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही कलमा आखिर में, जब आखिरी अवतार कल्कि के रूप में 570 में अपने मुअज़्ज़ों को लेकर के आया, तो उसने भी यही बताया कि जब ना अहल की इक्तदा होगी तो मेरा दीन जो है वो कुबड़ा हो जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ अकुशल का नेतृत्व है, वहाँ वहाँ उस धर्म का नाम जो है वो बदल जाएगा। जिस तरीके से आज सनातन का नाम हिंदू बता दिया गया, और वही हिंदू हैं जिन्होंने दान पात्र को भी नहीं बख्शा, और उस राम को नहीं बख्शा जिसके नाम से ये गद्दी पर आए थे। मैं आज भी मोदी जी महान कहता हूँ, और उनको यही कहता हूँ कि जो तुम्हारे ये झूठे सलाहकार हैं, उनसे, उनके जो इन तीनों विंगों के प्रचारक हैं, उनसे अपने आप को बचाएं। पूरे भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री बन करके आप हिंदू किसी को नहीं बना सकोगे, मगर खुद हिंदू बन करके इनके विरोध का, जो सत्य पर सत्याग्रह का मुकाबला नहीं कर पाओगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।